लू याओ याओ का दिल जीतने के लिए योंग सीधा उसके लिए 100 मिलियन हाई क्वालिटी स्पिरिचुअल स्टोन्स निकाल देता है और उसे कहता है कि जैसे मर्जी उड़ाए। अगर वो सारे इस्तेमाल कर लेती है तो वो उसे ग्रेट डीमन फेरी ब्लड की 10 बूंदे देगा। हाउमैन भी उसे कहता है कि ले ले। तो लू याओ याओ थोड़ा ना चाहते हुए स्पिरिचुअल स्टोन्स ले लेती है, लेकिन जिद में कहती है कि इसका मतलब ये नहीं कि योंग जीत गया है। योंग सब जानते हुए मुस्कुराता है। छोटी जूनियर सिस्टर इन लॉ को संभालना सच में बहुत आसान है। इसी पॉइंट पर वुमैन कहता है कि उन्हें बैटलफील्ड छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सीक्रेट ट्रेजर उनकी कल्टीवेशन को सिर्फ 10 दिन तक दबा सकता है और आज आखिरी दिन है। शर्माते हुए याओ याओ योंग को बोलती है कि स्टार एक्सट्रीम सेक्ट में उसका इंतजार करना, क्योंकि वो जल्द ही उससे मिलने आएगी। ये देखकर योंग उन्हें गुड बाय बोल देता है। हालांकि इस पॉइंट पर योंग भी वहां से निकलने की तैयारी करता है। यहाँ उसके लिए अब कुछ करने को नहीं बचा था। वो रियलाइज करता है कि उसका स्टेटस बहुत अजीब होता जा रहा है। उसकी छोटी जूनियर सिस्टर इन लॉ कभी उसे बड़े भैया, कभी एल्डर, तो कभी नेफ्यू बुलाती है। फ्यूचर में उसका मास्टर उसे क्या बुलाएगा? जाने से पहले याओ याओ योंग को चेहरा बनाकर चिढ़ाती है। योंग बेचारा बस अजीब सा फील करके रह जाता है। अब 1 लाख प्रोडिगल पॉइंट्स के साथ योंग वापस लौटने का डिसाइड करता है और सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ को मर्जिंग स्पिरिट रेल्म तक बढ़ाता है। जल्द ही योंग बाहर की दुनिया में वापस आ जाता है, लेकिन उसे नहीं पता कि वो कहाँ निकला है। इसी बीच 3000 किलोमीटर दूर स्टार सोल सेक्ट था। स्टार सोल सेक्ट के मेन हॉल के अंदर लुओ चेनुआ बहुत ज्यादा हैरान थी। अंकल लुओ, आप यहाँ कैसे आ गए? लुओ काई तुरंत फैमिली कार्ड खेलता है। चेनुआ, जब तुम छोटी थी और तुम्हें किसी चीज की जरूरत होती थी तो क्या मैं तुम्हारे लिए नहीं लाता था? मैं तुम्हारे साथ अच्छा रहा हूँ, है ना? लू चेनुआ हाँ में सर हिला देती है। फिर लुओ काई अजीब ढंग से कहता है, देखो, तुम्हारा अंकल अब बूढ़ा हो गया है और अब अकेला नहीं घूमना चाहता। क्या तुम मुझे अपने सेक्ट में एल्डर बनाने का अरेंजमेंट कर सकती हो? लू चेनुआ मन ही मन में आंखें घुमाती है। ये वही इंसान है ना जो कहता था कि उसे अकेले रहने की आज़ादी पसंद है। ओल्ड सी भी आगे आता है। अगर आपको एक घर ही ढूंढना है तो सेक्ट मास्टर के पास क्यों आए? उनके नए बनाए सेक्ट में पहले से ही डिसाइपल से ज्यादा एल्डर्स हैं। लुओ चेनुआ बेचारी होकर कहती है, अंकल लुओ, आप 4th लेयर ट्रिब्यूलेशन क्रॉसिंग रेल्म के एक्सपर्ट हैं। मेरे सेक्ट में आना आपके लिए छोटी बात होगी। लुओ काई बेशर्मी से जवाब देता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी एक बहुत बड़ा डिमोनिक ऑरा वहां आ जाता है। सबके चेहरे सीरियस हो जाते हैं। सोचते हैं कि कोई डीमन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि ये तो जाने पहचाने लोगों का ग्रुप है। लो चेनवा उन्हें देखती रहती है और बोलती है, तुम सब यहाँ क्यों आ गए हो? और वो डरावना डीमन कौन है? पता चलता है कि ये स्टार एक्सट्रीम सेक्ट के कई को डिसाइपल्स हैं। वो कहते हैं कि वो ऑर्डर्स पर आए हैं और अब से स्टार सोल सेक्ट में ही रहेंगे। लुओ चेनवा थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है, तुम सब भी स्टार सोल सेक्ट में क्यों आ गए हो? को डिसाइपल्स के आने पर लो चेनवा साफ मना कर देती है, तुम सब स्टार एक्सट्रीम सेक्ट का फ्यूचर हो। तुम्हारा यहाँ रहना बहुत रिस्की है। अगर को डिसाइपल्स को कुछ हो गया तो स्टार एक्सट्रीम सेक्ट क्या करेगा? तुम्हें जल्दी से स्टार एक्सट्रीम सेक्ट वापस जाना चाहिए। लेकिन ये कहते ही कमरे में शांति छा जाती है। चालू कहती है कि ये हमारे हाथ में नहीं है। सेक्ट मास्टर ने कहा है कि जहाँ जूनियर ब्रदर होगा हम भी वहीं रहेंगे। लो चेनुआ रुक जाती है। ये जूनियर ब्रदर कौन है? मुझे तो नहीं पता था कि कोई नया मेंबर ज्वाइन हुआ है। वो जवाब देते हैं, योंग। सेंटिस, शायद आपको नहीं पता, लेकिन जूनियर ब्रदर ने अकेले ही अपने जैसे 200 डिसाइपल्स से स्टार एक्सट्रीम सेक्ट में लड़ाई की थी। 5 एंसेस्ट्रल एल्डर्स ने उसे सेक्ट का छठा कोर डिसाइपल बनाया है। मैंटिस सुमन आगे आती है और लुओ चेनुआ को अश्योर करती है कि उसके रहते कोई भी ट्रबल क्रिएट करने की हिम्मत नहीं करेगा। कंफ्यूज होकर लुओ चेनुआ पूछती है, और तुम कौन हो? उसको नहीं पता कि वो औरत शर्मा क्यों रही है। चीनो एक्सप्लेन करती है, ये ब्लड थ्रिस्टी मैंटिस है, एक ऐसी एंटिटी जिसने पहले ही 2 हेवनली टावर थंडर ट्रिब्यूलेशंस क्रॉस कर लिए हैं। ये ट्रिब्यूलेशन क्रॉसिंग रेल्म के 9th लेयर के पीक पर है। जूनियर ब्रदर योंग ने उसे रास्ते में ऐसे ही पकड़ लिया था। इसके रहते हम अपनी सेफ्टी इंश्योर कर सकते हैं। ये सुनकर लुओ चेनुआ सिचुएशन इमेजिन कर सकती थी। फिर वो लुओ काई की तरफ मुड़ती है, अंकल लुओ, कहीं आप भी मेरे इस प्रोडिगल डिसाइपल की वजह से तो नहीं आए? लुओ काई हड़बड़ा जाता है, उसे समझ नहीं आता कि क्या जवाब दे। उसका रिएक्शन देखकर लुओ चेनुआ समझ जाती है, मेरे अच्छे डिसाइपल ने आखिर किया क्या है? पहले टानो ऑक्शन हाउस से ओल्ड सी आया, फिर अंकल लुओ आ गए, और अब वो स्टार एक्सट्रीम सेक्ट के 5 प्रोडिजीज को भी ले आया। उसने एक पीक 9th लेयर ट्रिब्यूलेशन क्रॉसिंग रेल्म के डीमन को काबू कर लिया। और क्या क्या लाने का प्लान है उसका? तभी चालू लुओ चेनुआ को साइड में ले जाकर बताती है कि वो जूनियर ब्रदर को ब्लेम नहीं कर सकती। बेशक वो आपका सिखाया हुआ चीफ डिसाइपल है, लेकिन अब उसे एंसेस्टर्स ने ऑनररी एल्डर का टाइटल दे दिया है। अगर आपके फादर भी उसे देखेंगे तो उन्हें एल्डर ये कहना पड़ेगा। लुओ चेनुआ शॉक हो जाती है, स्टार एक्सट्रीम सेक्ट ने ये पोजीशन कब बनाई?
और योंग को ये कैसे मिली? चीनो उससे धीरे बोलने को कहती है। सेक्ट मास्टर ने कहा है कि एल्डर ये ने ये पोजीशन खरीदी है, लेकिन हमें नहीं पता कि उसने कितने पैसे दिए, और सेक्ट मास्टर ने इसे कॉन्फिडेंशियल रखने पर जोर दिया है। लुओ चेनुआ सुन हो जाती है, सोचती है कि उसका डिसाइपल कितना प्रोडिगल हो सकता है। तभी उसका ये पेंडेंट जो मेंटल कम्युनिकेशन के लिए था, बजने लगता है। उसे पता था कि उसकी बहन कॉल कर रही है। तुम्हें अपनी बहन से बात करने का टाइम कैसे मिल गया? पेंडेंट से एक आवाज आती है। बहन मेरे मास्टर के मास्टर को क्या कहते हैं? ग्रैंड मास्टर आ? लुओ चेनुआ की कंफ्यूज आवाज याओ याओ तक पहुंचती है। तुमने महीनों से मुझसे कांटेक्ट नहीं किया और तुम मुझसे ये पूछ रही हो? अगर वो तुम्हारा ग्रैंड मास्टर है तो वो मेरा भी हुआ। याओ याओ मुस्कुराती है। तो फिर सॉरी बहन, तुम्हारा चीफ डिसाइपल अब मेरा ग्रैंड मास्टर है। मैं तुम्हें पहले से ही बता रही हूँ। वो शायद अभी तक लौटा नहीं है, तो उसे ब्लेम मत करना। लू याओ याओ खुद से काफी खुश लग रही थी। ये सुनकर लुओ चेनवा गुस्से में अपना ये पेंडेंट तोड़ देती है, लेकिन याओ याओ की आवाज आती रहती है। वैसे मेरे मास्टर वुमैन भी उनके डिसाइपल बन गए हैं। उन्होंने अपना खुद का प्रोडिगल सेक्ट बनाया है और मेरे मास्टर को अपना चीफ डिसाइपल बनाया है। मैं जल्द ही अपने मास्टर के साथ ग्रैंड मास्टर से मिलने आऊंगी। प्लीज मेरे लिए कुछ टेस्टी खाना तैयार रखना। ये आखिरी शब्द सुनकर लुओ चेनवा और कंट्रोल नहीं कर पाती और उससे एक पावरफुल ऑरा निकलने लगती है। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि इतने बड़े 10,000 फ्लावर वैली का वैली मास्टर ची एक्टिवेशन रेल्म के योंग का डिसाइपल कैसे बन गया। मेरे अच्छे डिसाइपल, तुमने आखिर किया क्या है? इस पॉइंट पर लुओ चेनवा के पास सिचुएशन को एक्सेप्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। वो लुओ काई और कई कोर डिसाइपल्स को रहने देती है, लेकिन वो साफ कर देती है कि वो कोई रिसोर्सेज या हेल्प नहीं देगी। गुस्से में आई सेंटेस को देखकर चालू जल्दी से उसे अश्योर करती है कि उन्हें कोई रिसोर्सेज नहीं चाहिए, बस जिंदा रहना है। ये सुनकर लुओ चेनुआ ओल्ड सी को उनके लिए अरेंजमेंट करने को कहती है। सबके जाने के बाद ओल्ड भी पूछता है कि आखिर चल क्या रहा है। एक हारी हुई एक्सप्रेशन के साथ लुओ चेनुआ जवाब देती है, मुझे नहीं पता, पूरा सेक्ट गड़बड़ में है। चलो योंग के वापस आने तक वेट करते हैं। ओल्ड भी डिसाइड करता है कि अपनी यंग मिस्ट्रेस को शांत करने में हेल्प करना ही बेहतर है। इतनी हेल्प के बाद योंग तुम बेहतर है मुझे एक 9 लीव सोल रिटर्निंग ऑर्ब दे देना। इसी बीच एक छोटे से टाउन में योंग अचानक कांपते हुए चल रहा था। ये अजीब क्यों है? दिन दहाड़े इतनी ठंड क्यों लग रही है? उसने डिस्टेंस के बारे में पता किया था। स्टार एक्सट्रीम सेक्ट यहाँ से 300 किलोमीटर से ज्यादा दूर था। काश मुझे तलवार पर उड़ना आता। सिर्फ स्टार एक्सट्रीम सेक्ट पहुंचने में ही 20 दिन से ज्यादा लग जाएंगे। स्टार सोल सेक्ट की तो बात ही छोड़ दो, मुझे कोई सोल्यूशन निकालना होगा। तभी उसकी नज़र एक फॉर्चून टेलर पर पड़ती है। एक बूढ़ा आदमी जो खुद को जन्नत के नीचे सबसे बड़ा भविष्यवक्ता होने का दावा कर रहा था। ज्यादातर लोग, यहाँ तक कि योंग भी सोचते हैं कि वो आदमी एक स्कैम आर्टिस्ट है। उन्हें ये नहीं पता था कि उस बूढ़े आदमी की असली आइडेंटिटी हेवनली सीक्रेट्स पवेलियन का एल्डर श्याओ टोंग है। शक के बावजूद योंग टाइम पास करने के लिए अपना भविष्य पढ़वाने का डिसाइड करता है। श्याओ टोंग मान जाता है, लेकिन जिद करता है कि योंग पहले उसे खाना खिलाए। वो एक इन में जाते हैं जहां योंग उस बूढ़े आदमी को ढेर सारा खाना खिलाता है। आधे घंटे तक खाने के बाद श्याओ टोंग पूरी तरह से संतुष्ट होता है और योंग का भविष्य बताने के लिए तैयार हो जाता है। उसे उसके ताज़े खून की एक बूंद मांगता है। ये सुनकर योंग को और भी यकीन हो जाता है कि वो आदमी धोखेबाज है, लेकिन वो मान जाता है और उसे अपने खून की एक बूंद दे देता है। श्याओ टोंग उसे लेता है और अपनी भविष्यवाणी शुरू करता है। एक अजीब सी ऑरा उसे घेर लेती है और थोड़ी देर बाद योंग के सिस्टम पर एक अलर्ट आता है। स्पेशल फोर्स होस्ट की किस्मत एक्सेस करने की कोशिश कर रही है। एंटीवायरस फंक्शन एक्टिवेट हो गया है। अचानक आसमान से एक बिजली श्याओ टोंग पर गिरती है, जिससे वो सुन्न हो जाता है। योंग पूरी तरह से हैरान था। ये आदमी धोखेबाज नहीं है, उसने सिस्टम का एंटीवायरस फंक्शन भी ट्रिगर कर दिया। कमाल है। श्याओ टोंग, जिसका सर अब झटके से टकला हो गया था, डर से योंग को देखता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। योंग को भी बहुत अजीब लग रहा था। उसने गलती से उस आदमी के बाल जला दिए थे। माफ करना सीनियर, ये मेरी कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस की वजह से हुआ कि आपकी सोल को इतना नुकसान पहुंचा। श्याओ टोंग सोचता है कि अभी क्या हुआ। वो उस जबरदस्त फोर्स से हैरान था जिसने उसकी सोल को लगभग बर्बाद कर दिया था। उसने तो बस हेवनली मिस्ट्री सीक्रेट आर्ट का इस्तेमाल करके योंग की अगले महीने के नसीब और बदनसीबी को देखने का इरादा किया था। योंग को भी अजीब लग रहा था। वो सिस्टम के बारे में नहीं बता सकता था, इसलिए उसने बस इसे अपनी स्पेशल सर्कमस्टांसेस पर डाल दिया। दूर रहो, मुझे पहले ठीक होने दो, श्याओ टोंग कहता है।
ये देखकर योंग एक 9 लीफ सोल रिटर्निंग अर्ब निकालता है। सीनियर, मेरे पास ये स्पिरिचुअल अर्ब है, इससे आपको रिकवर होने में मदद मिलनी चाहिए। 9 लीफ सोल रिटर्निंग अर्ब देखकर शाओटोंग बहुत शॉक हो जाता है, लेकिन योंग का ऑफर मना कर देता है। ये मेरे लिए बहुत कीमती है, बेहतर है इसे किसी 9th ग्रेड एल्केमिस्ट को बेच दो। फिर वो योंग को सीरियस होकर वार्न करता है, अगर तुम्हारे पास इसे प्रोटेक्ट करने की पावर नहीं है तो इतनी कीमती स्पिरिचुअल अर्ब रखना तुम्हारे लिए जानलेवा मुसीबत ला सकता है। योंग ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये बूढ़ा धोखेबाज ना सिर्फ स्किल्ड है बल्कि काफ़ी अच्छा इंसान भी है। जब ऐसी बात है तो मैं उसे एक शुक्रिया के तौर पर दे देता हूँ। योंग फिर 9 लीफ सोल रिटर्निंग अर्ब शियाओटोंग को दे देता है और उसे विश्वास दिलाता है कि उसे स्पिरिचुअल अर्ब की कीमत पता है और उसे बिना चिंता किए इस्तेमाल करना चाहिए, वरना मैं इसे बस अपने पैर धोने में इस्तेमाल कर लूँगा। इस पॉइंट पर शाओटोंग अर्ब ले लेता है और योंग के सामने उसे एक बूढ़ी गाय की तरह चबाने लगता है। तभी योंग का सिस्टम उसे रिवॉर्ड देता है। होस्ट ने 2 हिडन फीचर्स खोले हैं, इसलिए आपको स्पेशल तौर पर 10,000 प्रोडिगल पॉइंट्स, 10 9 लीफ सोल रिटर्निंग अर्ब्स और 100 हेवनली मिस्ट्री सीक्रेट आर्ट इनलाइटनमेंट पिल्स दी जाती हैं। योंग हैरान था। हिडन फीचर्स खोलने के लिए ये रिवॉर्ड्स काफ़ी जेनरस हैं। पता नहीं और क्या-क्या फंक्शनैलिटीज़ मिलेंगी। ये हेवनली मिस्ट्री सीक्रेट आर्ट इनलाइटनमेंट पिल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगती है। ज़रूर जेनेरिक इनलाइटनमेंट पिल्स जैसी नहीं होंगी जो मुझे पहले मिली थी।